सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चे और सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में क्या डिफरेंस है पता है? यही डिफरेंस है। जो रीडिंग की वैल्यू को समझ जाता है वो सिलेक्शन ले जाता है, बाकी बस इस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। देखो, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो हमारा मेन पार्ट है और रीडिंग एक एक्स्ट्रा चीज है। बट रीडिंग एक एक्स्ट्रा चीज नहीं है, रीडिंग आपके सिलेबस का कोर है, रीडिंग आपके सिलेबस की जान है। ऐसा मैम क्यों कह रही हैं भाई? ऐसा मैम इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपके पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैरा जंबल आता है, और अगर रीजनिंग की बात करें तो आप सबको पता है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिलते हैं और साथ ही साथ आपको पजल्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। मैथ्स में आपका डीआई आता है। कभी सोचा है कि इसका वेटेज क्या होता है? कभी कैलकुलेट किया है? आओ मैं कैलकुलेट करवा देती हूँ। आप सबको पता है 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, ज्यादा भी ना कहूं तो 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लोज टेस्ट से, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके पैरा जंबल से, और 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से, और 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके डीआई से। अगर इसको थोड़ा जोड़ जाड़ लोगे, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो 100 में से लगभग आप ये मान के चलो कि 65 to 70% जो है आपका पेपर, उसमें तो रीडिंग ही है। भाई बिना रीडिंग के थोड़ी सॉल्व कर लोगे, बिना रीडिंग के थोड़ी डीआई सॉल्व कर लोगे? तो रीडिंग अगर करोगे तो क्या होगा, आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हो एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में, है ना, आप जब अपना टाइम वेस्ट करते हो ये समझने में कि ये हाँ कह रहा है या ये नो कह रहा है, ये अ फ्यू का मतलब सम होता है या फ्यू का मतलब नथिंग होता है, उस सोचने में जो समय आपका जाएगा उससे बच जाओगे, गलत इंटरप्रिटेशन से बच जाओगे, गलत तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से बच जाओगे। और अगर रीडिंग स्ट्रांग होगी तो क्या होगा मैम? तो आप काम जल्दी कर पाओगे, सबसे पहली बात, और दूसरा अच्छे तरीके से आप एक्यूरेसी के साथ काम कर पाओगे, इसलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका सवाल, मैम रीडिंग तो कर लें लेकिन एक्चुअली ना मैम वोकैबुलरी नहीं आती है। बेटा ये नेचुरल प्रोसेस है, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। जब आप रीडिंग करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, तो नए नए वर्ड्स भी तो आएंगे आर्टिकल में, है ना, फिर वो वर्ड्स भी धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। बस साइड बाय साइड चीजें चलती हैं और आप धीरे धीरे वोकैबुलरी भी इंप्रूव कर लोगे अगर आप रीडिंग करोगे तो। ठीक है, रीडिंग करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेंस के पेपर में रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग आती है, पता है आपको? आपके मेंस के पेपर में इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को या फिर एक तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी है कि आप जो हैं वो अपने एग्जामिनर की टोन को समझ लें, और एग्जामिनर की टोन केवल वही बच्चा समझ पाएगा जिसकी रीडिंग पर कमांड होगी, वरना बाकी तो बस भीड़ का हिस्सा ही है, बाकी तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग वो सेम सिलेबस पढ़ते हैं, बट सिलेक्शन लेते हैं मुट्ठी भर बच्चे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। जिसने रीडिंग पर कमांड कर ली वो ये जान गया कि एग्जामिनर उससे क्या डिमांड कर रहा है और उसकी डिमांड को वो फुलफिल करता है। बात समझ में आ गई आप सबको? क्लियर है? भाई देखो, सिंपल साधारण सी बात है, अगर तुम रीडिंग को अवॉइड करोगे तो बेटा एग्जाम तुम्हें अवॉइड कर देगा, फिर मत्था मारते रहना, दिमाग चलाते रहना, अपने आप को कोसते रहना कि मैं तो बेकार था, गधा था, मुझसे हो नहीं पाया। गधा कोई नहीं होता, बस तरीका होता है चीजों को करने का। सिंपल तरीका बता रही हूं, 30 मिनट निकालो अपने स्केड्यूल की और रीडिंग करो। भाई आपने बाकी सारे टॉपिक्स एक तरफ समझ लिए, बट ये 60 से 70 नंबर के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, रीडिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा ना, तो 30 मिनट निकालो रोज, कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 10 से 15 वर्ड्स आपको रोज याद करने हैं, लर्न करने हैं, बार बार रिवाइज करो वर्ड्स को, रिविजन से वर्ड्स याद होते हैं। बात समझ में आई? रिवीजन से वर्ड्स याद होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग रोज करो इन्फेरेंस के बेसिस पर, ये आपके इंग्लिश में भी आएगा, ये आपकी रीजनिंग में भी आएगा। और अगर आप रोज ऐसा करने लग जाओगे तो आप एग्जामिनर की टोन को समझने लग जाओगे, आपके लिए पेपर मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। पेपर आसान ही होता है, उसका हवा बना के उसको मुश्किल कर दिया जाता है। सही तरीका अगर अपनाया जाएगा, सही स्ट्रैटेजी अगर अपनाई जाएगी तो रिजल्ट मिलेंगे, मेरी गारंटी है आपको। आप हफ्ता भर करके देख लो, ना मिले रिजल्ट,
हम सिर्फ शिकायत करने पर भरोसा रखते हैं, हम काम करने पर भरोसा नहीं रखते। आप एक हफ्ता करके देख लो, जो चाहे जहां चाहे पढ़ के देख लो, अपने आप सेल्फ स्टडी कर लो, जो तुम्हें जहां तुम्हें पढ़ना है पढ़ के देखो, हफ्ते भर में रिजल्ट मिल जाएंगे, हफ्ते भर में रिजल्ट मिलेंगे। पर हम हफ्ते भर का वेट ही नहीं करते ना, हमें तो आज ही कुआं खोदना है, आज ही पानी पीना है। और जब रिजल्ट नहीं मिलते तो या तो सिस्टम खराब है या तो हम खराब हैं, गलती यही हो जाती है। ठीक है, इसको हमें इंप्रूव करके चलना है। समझ में आ गई बात? आप सभी मेरे साथ भी बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस करवाती होती हूँ मेंस लेवल के, जब मैं द हिंदू पढ़ाती हूँ, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। रीडिंग हम लोग साथ में करते हैं, ढेर सारी वोकैबुलरी हम लोग पढ़ते हैं। सुबह 8 बजे ये सेशन होता है, इस सेशन को जरूर देखें। रूपम चिकारा बजाज चैनल पर ये क्लास आपका मिल जाएगा आपको। इसी के साथ अगर आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, आप उन्नति में जुड़ जाएं। यहाँ फाउंडेशन भी मिलेगा, प्री लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, आपको ढेर सारे रोज रेगुलर बेसिस पर आपको क्विजेस मिल जाएंगे। जो चाहिए प्रिपरेशन के लिए सब कुछ यहाँ मिलेगा। इसके अलावा कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे कंसिस्टेंसी के आगे सारी मेहनत फेल है, ये सब बेकार है। मैं बेकार हूं, सब गधे हैं सारे टीचर्स। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें बुरी से बुरी कंडीशन में भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें।